बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे सब ठीक ठाक है। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है 4.3 सेकेंड ईयर की बच्चों मैथमेटिक्स की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.3, जिसके हमने बच्चों पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके पास सामने है, फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग A.73, बी पॉइंट है बच्चों K-6 एंड द लाइन जॉइनिंग C-45, D-64 आर नंबर 1 पैरेलल परपेंडिकुलर। बच्चों देखिए आपको ना दो लाइनों की जॉइनिंग दे दी गई है, यानी कि दो पॉइंट्स, दो लाइनों के ना दो दो पॉइंट्स आपको गिवन है। तो कहता है कि इन लाइन को अगर आप ज्वाइन करें, यानी कि ए और बी जो लाइन है इसकी स्लोप एक्चुअली लाइन जॉइनिंग ए बी और सी डी ये क्या है पैरेलल है। तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, या फिर वो हम ये कहते थे कि एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। ठीक है, तो हमने बस यहाँ पे ये डेफिनेशन यूज़ करनी है। ठीक है, तो आप बच्चों हम यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे कि लाइन जो 1 है ना, लाइन जॉइनिंग ए बी, उसकी स्लोप को आप m1 का नाम दे लें, सी डी की स्लोप को m2 का नाम दे लें, और फिर पैरेलल के केस में स्लोप्स को इक्वल रख लेंगे, परपेंडिकुलर के केस में स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल रख लेंगे और k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चों लेट m1 एंड m2 बी द slopes of the lines AB and CD respectively। तो बच्चों आपने क्या किया, इनकी स्लोप्स के नाम रख लिए m1 और m2। देन बच्चों अब क्योंकि हमने m1 जो है वो किसकी स्लोप को कहा हुआ है बच्चों, m1 हम AB की स्लोप को कह रहे थे, तो पहले AB की स्लोप फाइंड करें, उसका नाम आपने m1 रख लिया। तो AB की स्लोप कैसे बच्चों, स्लोप का फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1 वही है। ठीक है, तो फर्ज कर लीजिए बेटा, ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो बच्चों फिर ये आ जाएगा -6 - 3, ठीक है, y2 - y1 ओवर x2 - x1 यानी कि K-7। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -9 ओवर K-7। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास m1 की वैल्यू आ गई। एंड बच्चों m2 आपके पास क्या आएगा, m2 किसकी स्लोप है बच्चों, C और D की, तो C और D में भी सेम यही काम कीजिए। तो बच्चों आप लिखेंगे y2 - y1 यानी कि 4 - 5 डिवाइडेड बाय -6 + 4। तो ये बच्चों क्या आ गया आपके पास, बटे के ऊपर आ गया -1 और नीचे क्या आ गया -2। तो ये एक्चुअली आपके पास बन गया 1/2। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, आप पहला केस अगर देखें तो पैरेलल है, तो पैरेलल में स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, तो चलिए मैं पहले नंबर पे लिखता हूँ पैरेलल। तो आप बच्चों लिखेंगे सिंस लाइन ए बी, चलिए यहाँ पे लिखते हैं सिंस लाइन ए बी, ये पहला केस की बात हो रही है, पैरेलल टू लाइन सी डी। ए बी और सी डी क्या है बच्चों, ये पैरेलल है। देयरफॉर बेटा क्या होगा, m1 विल बी इक्वल टू m2। तो आप बस स्लोप्स को इक्वल रख लीजिए। तो आपके पास बच्चों स्लोप्स की वैल्यू मौजूद है, m1 की वैल्यू है -9 ओवर K-7 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू है बच्चों 1/2। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो बच्चों ये आ जाएगा -18, 2 9 12 18। ठीक है, इज इक्वल टू K-7 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट k यहाँ रहेगा, -7 इस तरफ आगे प्लस का हो गया, -18 + 7 इज इक्वल टू k। तो बच्चों k की वैल्यू यहाँ से क्या आपके पास बन जाएगी, k की वैल्यू आपके पास बन जाएगी बच्चों -11। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 है बच्चों, नंबर 2 परपेंडिकुलर। बच्चों देखिए आपसे सवाल वो पेपर में एक ही पूछेगा, दो चीज़ें नहीं आमतौर पर पूछता, अगर पूछ भी ले तो कोई मसला नहीं है, लेंथी क्वेश्चन इतना नहीं है। परपेंडिकुलर केस में आपने कहना है बच्चों सिंस लाइन ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, लाइन सी डी के। ठीक है, देयरफॉर बच्चों क्या होगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो m1 की वैल्यू क्या है, -9 ओवर K-7 और m2 की वैल्यू क्या है 1/2। तो आप बच्चों इनके पास वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, -9 ओवर
k-7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू -1 बच्चों। तो इसको बस आपने सिंप्लीफाई कर लेना है और k की वैल्यू निकाल लेनी है बच्चों। तो ये मेरे पास आ जाएगा -9 ओवर, तो ये आ गया बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k-14, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर लीजिए, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -9 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई करेंगे, चले एक स्टेप में ऐसे ही लिख लेते हैं 2k-14, ठीक है। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k+14 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि -2k को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट प्लस का 2k हो जाएगा, प्लस का 14 उधर पहले मौजूद है और माइनस का 9 उस तरफ जाके प्लस का 9 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा 23। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों k की वैल्यू आपने मालूम करनी है, तो 2 उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, सो k इज इक्वल टू 23/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हम बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग स्लोप्स शो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस A61, B27 एंड C-67 इज ए राइट ट्राइंगल। बच्चों आपने साबित करना है कि ये जो वर्टिसेस है ना A, B और C, ये राइट ट्राइंगल से है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि राइट ट्राइंगल किसको कहते हैं, द ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एक एंगल जिसमें 90 डिग्री का हो। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, दैट मीन्स कि दो लाइन तो उसमें परपेंडिकुलर फिर कही जाएंगी ना, दो साइडें जो है उसकी परपेंडिकुलर होगी। तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है बच्चों। तो अब क्योंकि 3 वर्टिसेस आपको गिवन है ट्राइंगल की, ठीक है, तो आप बच्चों सिंपल काम क्या करें, ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है तो आप तीनों साइडों की स्लोप निकाल लें, ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। तीनों साइडों के स्लोप्स निकालिए और फिर बच्चों आप क्या करेंगे, उन देखेंगे किसी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो चले बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ साइड ए बी की स्लोप पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी की स्लोप क्या होगी, ए और बी को देखेंगे हम, तो चले y2 - y1 यानी कि 7 - 1 ओवर 2 - 6, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, 6 ओवर -4। तो ये बच्चों आपके पास स्लोप किसकी आ गई, कितनी आ गई बच्चों, माइनस एक तो आ गया 3/2, ठीक है। ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। दूसरे नंबर पे बच्चों आप फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ साइड ए बी के बाद बी सी मालूम कर ले, तो बी और सी को देखेंगे बच्चों आप, तो ये आपके पास आएगा 7 -7 तो +7 डिवाइडेड बाय 2 -6 तो प्लस का 6 हो गया बच्चों। तो ये आ गया 14/8। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 7/4 कैंसिलेशन के बाद, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट एंड फाइनली क्या करेंगे बच्चों, स्लोप ऑफ साइड ए बी, बी सी और सी ए रह गया बच्चों, तो सी ए की स्लोप फाइंड कर लें। तो सी और ए को आपने देखना है, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों -7 -1 डिवाइडेड बाय -6 तो बच्चों ये आ गया -8/12, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये बच्चों आ जाएगा कितना, 4 के टेबल में ले जाए तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप देखें तीनों स्लोप्स आपके पास आ चुकी। अब आपने बस ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, ठीक है। तो आप बच्चों यहाँ पे गौर करेंगे ना जरा, तो ये देखें पहली और तीसरी स्लोप जो है इनका प्रोडक्ट देखें क्लियरली -1 के इक्वल है, यानी कि ये देख लीजिए दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी प्रोडक्ट, बेशक इनके नाम आप रख लें M1 M2, ठीक है, वो भी काम चल सकता है, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद स्लोप ऑफ सी ए, तो ये बच्चों देखिए ए बी की स्लोप और सी ए की स्लोप ये क्या आई है हमारे पास है, इनका प्रोडक्ट क्या है, -3/2 इंटू 2/3, तो कैंसिल करके बच्चों ये क्या बच गया हमारे पास -1, ठीक है। तो क्योंकि प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया तो आप लिख सकते हैं, तो ए बी और सी ए जो है वो परपेंडिकुलर है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी ए। मैंने यहाँ पे रफ ट्राइंगल बनाई है, ये ना देखिएगा कि यहाँ पे तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये एक रफ सी बस डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो ए बी और सी ए क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप फिर कह सकते हो बच्चों, आप फिर कह सकते हो हेंस ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 3 पॉइंट्स A7 - 1
B -2 2 and C 1 4 are the consecutive vertices of a parallelogram. फाइंड दी फोर्थ वर्टेक्स। अच्छा बच्चों देखिए 3 पॉइंट्स A B और C आपको गिवन है जो कहता है कि कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं यानी कि कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ठीक है तो आप फर्ज कर लीजिए कि ये मैंने रैंडम एक पैरेललोग्राम बना दी है। ठीक है तो आप ये कह दीजिए पॉइंट A जो है वो है 7 -1 यहाँ पे है, तो फिर B यहाँ पे है अगर फर्ज कर लें तो ये -2 2 देन C विल बी हेयर। बच्चों C फिर यहाँ पे ही होगा। ठीक है क्योंकि कंसेक्टिव वर्टिसेस आपने लिखनी है A B C। फर्ज कर लें A मैं B यहाँ पे लिखता तो फिर भी C यहाँ पे आता है। अगर A यहाँ पे लिख लेते A B C या A B C, आपने तीनों वर्टिसेस कंसेक्टिव लिखनी थी। ठीक है तो फोर्थ वर्टेक्स आपने फाइंड करनी है बच्चों, यहाँ पे ये काम है आपको। ठीक है तो हम इमेजिन कर लेते हैं, चले यहाँ पे लिखेंगे लेट डी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई बी द फोर्थ वर्टेक्स। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स है। ठीक है तो ये हमने बच्चों फोर्थ वर्टेक्स है तो मालूम करनी है। ठीक है तो अब क्योंकि बच्चों ये देखें एक चीज यहाँ पे क्लियरली आपने समझ लेनी है कि जो पैरेललोग्राम होती है ना हमारे पास, हम जानते हैं उसकी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है। यानी कि अगर मैं इस पैरेललोग्राम की बात करूँ तो ए बी और डी सी क्या है पैरेलल है, ए डी और बी सी ये क्या है पैरेलल है। ठीक है तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है तो आप बच्चों लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि बेटा ये क्या है पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। तो ये आप इसको डी सी के इक्वल रख लेंगे। ठीक है तो चलें बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी की स्लोप निकालते हैं। ए बी की स्लोप क्या आएगी बच्चों, चलें किसी एक को आप बच्चों x1 y1 कह लें, किसी एक को x2 y2 कह लीजिए। तो ये आएगा बच्चों -1 -2। ठीक है -1 -2 डिवाइडेड बाई मैं y में से y को माइनस कर रहा हूँ और फिर नीचे आएगा 7 -2 तो +2 हो जाएगा इज इक्वल टू डी सी। तो ये आएगा बच्चों y-4 डिवाइडेड बाई x-1। ठीक है बच्चों तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो चलें देखते हैं बच्चों क्या बनता है आपके पास। तो ये आपके पास बच्चों आ गया बटे के ऊपर -3/9 इज इक्वल टू ये आ गया y-4 और x-1। तो बच्चों ये 3 एक बार 3 3 3 बार 9 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें दिस इम्प्लाइज दैट ये बच्चों आ गया -1 ऊपर, तो माइनस इंटू x-1 इज इक्वल टू 3 इंटू y-4 बच्चों। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई बस कर लेना है। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आ गया -x+1 इज इक्वल टू माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा 3y और फिर बच्चों ये क्या आ गया 3y और ये माइनस 3 4 बार 12 आ गया बच्चों। तो x वाली y वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लें, हम फर्ज कर लेते हैं बेटा हम लिख लेते हैं ये लिख लें -x -3y इज इक्वल टू -12 और ये 1 जो है ये प्लस का है उधर जाकर माइनस का होगा तो ये आ गया -13। ठीक है और इसको आपने क्या लेना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है और उसके बाद आप बच्चों लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो। बेटा देखिए यहाँ पे हमने कहा है कि ए बी जो है ये पैरेलल है किसके डी सी के, तो अब भी सिमिलरली बेटा ए डी और बी सी भी क्या है पैरेलल है तो इनकी स्लोप भी फिर क्या होंगी इक्वल होंगी। तो आप बेटा लिखेंगे ऑल्सो स्लोप ऑफ क्या ए डी ये इक्वल होगी किसके स्लोप ऑफ बी सी। तो चलें बच्चों इनके स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए डी की स्लोप आपके पास चलें ए और डी आप आई होप कि आपको नजर आ रहा है। तो ये आएगा बच्चों y -1 तो +1 हो गया ओवर x-7। ठीक है इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी की स्लोप निकालेंगे तो बेटा ये आएगा 4 -2 डिवाइडेड बाय 1 -2 तो 1 +3 हो गया। तो ये बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई अब कर लें। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ही करता हूँ, ये ज़रा देख लीजिएगा ये आपके सामने इधर ही मैं इसको एरो लगा लेता हूँ तो इसके नीचे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है तो ये बच्चों क्या आ गया y+1 ओवर x-7 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 2/4 ये आएगा 2/4। ठीक है और ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1/2 तो ये इक्वल टू आ गया 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करिए बच्चों
तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × y+1 इज इक्वल टू बच्चों 1 × x-7। ओके, ठीक है। तो ये लगता है हमने कुछ गड़बड़ की है। तो स्लोप ऑफ बीसी बच्चों हमने ज़रा मिस्टेक कर दी है। स्लोप ऑफ बीसी जब आप फाइंड करेंगे ना, तो ये देखें, ये बच्चों 4 - 2 तो आ गया, नीचे आएगा 1 - -2, तो +2 होगा। ये मैंने 3 पहले लिख दिया हुआ, ठीक है। तो ये आएगा बेसिकली 2/3, ठीक है। तो ये 2/3 है, 2/3, 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा और यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया फिर 3y+3 इज इक्वल टू 2x, और बच्चों क्या आ गया साथ में, -7 × 2 = 14, ठीक है। तो सारी टर्म्स को एक साइड पे हम इकट्ठा कर लेते हैं। चलें, x वाली को उठा के इस तरफ ले आते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये -2x + 3y -14, और ये 3 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 17 बन गया। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। और फिर बच्चों हमने क्या करना है, अब इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। तो उसको सॉल्व करना कौन सा मुश्किल काम लग रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं बच्चों, आपके सामने है। तो आप यहाँ पे देखें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो आप देखें यहाँ पे ना दोनों में y के कोफिशिएंट सेम है प्लस माइनस के साथ, तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, ठीक है। आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो 1 और 2 को ऐड करें तो 1 इक्वेशन है आपके पास बच्चों, 1 इक्वेशन है -x - 3y इज इक्वल टू -13, और इक्वेशन 2 को नीचे लिख लेंगे -2x + 3y इज इक्वल टू -17, ठीक है। क्योंकि ऐड करना है तो बच्चों ये आ गया माइनस का 3x, ये 3y तो कैंसिल हो जाएगा ना माइनस और प्लस का, ठीक है। और ये बच्चों ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस का 30। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये x विल बी इक्वल टू -3, एक बार 3, 3 0, तो ये 10 के इक्वल आ गई x की वैल्यू, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू क्या आ गई, 10। और अब आप इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन y की वैल्यू आपने मालूम कर ली, तो 2 में पुट कर लें या 1 में पुट कर लें, आपकी चॉइस है। तो ये आ गया बच्चों -2 × 10 + 3y इज इक्वल टू -17, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 3y इज इक्वल टू -17, और ये 10 2 बार 20 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 20 तो इस तरफ आ गया, प्लस का 20 हो गया बच्चों, तो ये आ गया प्लस का 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। तो अब बच्चों आपके पास x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 1 है। तो आप लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स जो है बच्चों वो क्या है, वो है बच्चों हमारे पास 10, 1, जो कि एक्चुअली डी वर्टेक्स थी हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों ये हमने चौथी वर्टेक्स फाइंड कर ली, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, द पॉइंट्स ए बी सी आर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेसिकली क्वेश्चन ये बिल्कुल वही है जो हमने पहले किया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो रोम्बस जो है बच्चों वो आपके सामने कुछ इस तरह की डायग्राम होती है, मैं रफ सी डायग्राम बना लेता हूँ फटाफट से। तो बच्चों ये इमेजिन कर लीजिए कि ये रोम्बस है, तो आप इसके 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस फर्ज कर लीजिए। आपने ए इसका नाम रख लिया, ये है -1 2, बी कंसेक्टिवली अगर यहाँ पे रखें आप 3 -1, तो सी फिर यहाँ पे ही रखनी पड़ेगी, और सी क्या है बच्चों, सी है 6 3, ठीक है। और चौथी वर्टेक्स डी आप ये इमेजिन कर लीजिए, लेट कर लीजिए x, y, ठीक है। लेट x y डी के साथ डी बी द रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे भी याद रखना है आपने कि जो रोम्बस होती है ना, इसकी भी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सिंस बस एक एडिशनल काम है कि डायगोनल आपने परपेंडिकुलर प्रूव करने बाद में, यानी कि आप ए सी और बी डी की स्लोप निकालेंगे तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा। लेकिन पहले फोर्थ वर्टेक्स को फाइंड करते हैं ना। सिंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, बच्चों ये रोम्बस है, देयरफॉर क्या होगा बच्चों, देयरफॉर पहले नंबर पे स्लोप ऑफ ए बी बराबर कर ले डी सी, स्लोप ऑफ ए बी ये डी सी के इक्वल कर लें स्लोप ऑफ डी सी बच्चों। तो अब आप यहाँ पे ए बी की स्लोप निकालिए बच्चों, और ए बी की स्लोप क्या आने वाली है, ए बी की स्लोप निकालेंगे तो बच्चों ये आ गया
टू माइनस माइनस वन तो प्लस वन हो गया, डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू डी सी की स्लोप, तो बच्चों ये आ गया वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सिक्स। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो ये आ गया बच्चों थ्री ओवर माइनस फोर इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों वाई माइनस थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों इसको भी कर ले ओवर एक्स माइनस सिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू वाई माइनस थ्री बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया थ्री एक्स माइनस एटीन इज इक्वल टू माइनस फोर वाई प्लस ट्वेल्व। ठीक है, तो वाई एक्स और वाई वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें, थ्री एक्स प्लस फोर वाई, तो ये माइनस एटीन इस तरफ आगे प्लस का एटीन होगा, तो बेसिकली आ गया थर्टी के इक्वल, तो इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर वन बच्चों, इसको कह लीजिए। और फिर सिमिलरली आपने क्या करना है सिमिलरली मेरा बेटा जैसे अब आपने पहले किया है ए बी और डी सी की स्लोप इक्वल रखी है, अब आप क्या कर ले ए डी और बी सी की स्लोप को इक्वल रख लीजिए। आल्सो स्लोप ऑफ किसकी बच्चों ए बी और बी डी सी आपने रख ली, अब क्या कर ले ए डी और बी सी, ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब ये स्लोप्स भी सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन मिलेगा आपको अभी देख लेते हैं बच्चों। तो स्लोप ऑफ ए डी पहले फाइंड कर लें, ए डी तो ये आएगा बच्चों वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस माइनस वन तो प्लस वन हो गया इज इक्वल टू बी सी, तो ये बच्चों आएगा थ्री माइनस माइनस वन तो प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस थ्री, तो ये बच्चों आ गया फोर ओवर थ्री। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वालों तो ये आएगा बच्चों थ्री वाई माइनस सिक्स, तीन वाई और तीन दो बार छः। ठीक है, इज इक्वल टू चार से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन को, तो ये आएगा फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये आगे सिर्फ आगे माइनस फोर एक्स प्लस थ्री वाई, तो ये बच्चों यहाँ पे क्या है फोर और ये माइनस सिक्स इस तरफ आगे प्लस का सिक्स हो गया, दैट इज इक्वल टू टेन। इसको कहिए क्वेश्चन नंबर टू। अब आपने इक्वेशन वन और टू को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बच्चों, तो आप चाहे तो एक्स के कोफिशिएंट को इक्वल कर ले चाहे वाई के, चले फर्ज कर ले हम एक्स के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं बच्चों, तो आप क्या करें इक्वेशन वन को फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों का इसका ट्वेल्व बन जाएगा कोफिशिएंट और इसका माइनस ट्वेल्व और उनको आप ऐड कर लेंगे, तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय, इसको आप करेंगे फोर से मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन टू बाय, इसको आप किससे करेंगे थ्री से एंड एंड एडिंग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे, तो वन को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों फोर से, तो ये आ गया ट्वेल्व एक्स प्लस चार चार बार सोलह वाई इज इक्वल टू, आप बच्चों इसको चार से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आएगा बीस तीन बार 120 हो गया, 33 जार फोर टाइम्स। ठीक है, चार तीन बार बारह, ओके। तो इक्वेशन टू को आपने थ्री से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस ट्वेल्व एक्स, तो ये बच्चों आ गया प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू थ्री से मल्टीप्लाई करें तो इधर आ गया 30, तो बच्चों ये आप क्योंकि ऐड करना चाह रहे हो तो बच्चों ये तो कट गए, तो ये आ गया 16 और 9 25, 25 वाई इज इक्वल टू ये आ गया 150, तो आप बच्चों यहाँ से वाई निकालोगे 150 बटा 25। ठीक है, तो ये आ गया पंजी चार बार 100 और पंजी छः बार 150, तो बच्चों वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी सिक्स, वाई की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई सिक्स, तो अब आप इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। ठीक है, आप इसको पुट कर लें वाई और आपने एक्स निकालना, चले वन में कर लेते हैं, पुट इन वन, वन में पुट करें तो वन ये है बच्चों आपके सामने थ्री एक्स प्लस फोर वाई, तो बच्चों ये आ गया थ्री एक्स प्लस फोर वाई और वाई की वैल्यू है सिक्स और इक्वल किसके है बच्चों ये है इक्वल टू 30, तो बच्चों थ्री एक्स की वैल्यू क्या आ गई छः चार बार 24, तो ये आ गया 30 माइनस 24, तो ये आ गया बच्चों 6, तो तीन उधर जाकर डिवाइड हो गया बच्चों, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई तीन दो बार 6, तो ये एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेंस डी 2,6 इज द रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स बच्चों, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स आ गया। ठीक है,
और 4 यही हमने काम करना था, हमने फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना था। अगली बात बेटा आपसे क्या कह रहा है, चले ये एक्स की वैल्यू आपके पास आई है 2 और वाई की वैल्यू 6। अब नेक्स्ट आपसे बात ये कर रहा था कि इसके डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर आपने प्रूव करते हैं, ठीक है, तो चले वो भी परपेंडिकुलर प्रूव कर लेते हैं। तो आप बच्चों क्या करेंगे, सिंपल ए सी और बी डी की स्लोप निकालेंगे और उनका प्रोडक्ट देखिएगा -1 के इक्वल भी आ जाता है, ठीक है। तो आप बेटा लिखेंगे नाउ टू प्रूव डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बच्चों आप फिर क्या करेंगे, स्लोप आप पहले ए सी की फाइंड कर लेते हैं बच्चों, ए सी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं ए सी। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगी, चले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 - 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस माइनस 1 तो +1 हो गया ये, तो ये आ गया बच्चों 1/7, ठीक है। एंड बच्चों स्लोप ऑफ ए सी की फाइंड कर लिया, बी डी की फाइंड करेंगे बी डी। तो बी डी की स्लोप निकालेंगे तो बच्चों ये आएगा, आप लिख लें इसको 6 माइनस माइनस 1 तो +1 हो गया डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो ये बच्चों आ गया 7/-1 दैट इज इक्वल टू -7। तो वैसे दिखने में भी नजर आ रहा है कि एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, लेकिन चले लिख के बता दीजिए, सिंस स्लोप ऑफ ए सी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बी डी, ये किसके इक्वल है बच्चों, 1/7 मल्टीप्लाई बाय -7 दैट इज इक्वल टू, कैंसिलेशन के बाद ये क्या आ गया -1, ठीक है। तो क्योंकि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो आप लिख देंगे हेंस ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। और यही बच्चों हमने प्रूव करना था कि डायगोनल क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, 2 पेयर आपको बच्चों गिवन है पॉइंट्स के, फाइंड वेदर द 2 लाइंस डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नन। बच्चों आपको देखिए 2 पेयर गिवन है लाइंस के, पॉइंट्स के, तो आपसे कहता है कि आप चेक करें कि इन जो पेयर से लाइन बनती हैं वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। तो बड़ी सिंपल आप क्या करेंगे, इनकी स्लोप्स निकालेंगे, तो फिर चेक करेंगे कि क्या ये दोनों स्लोप्स इक्वल हैं। अगर स्लोप्स इक्वल है तो ये लाइंस क्या है, पैरेलल। अगर इक्वल नहीं है तो फिर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। अगर आता है तो वो परपेंडिकुलर है, अगर वो भी नहीं आता तो इसका इसका मतलब है ना तो वो पैरेलल है, ना ही वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप इसका सोल्यूशन फिर लिखेंगे कैसे बच्चों, आप सिंपल लेट कर लीजिए कि इनकी स्लोप्स क्या है, M1 और M2 आप इनको कह लीजिए, लेट M1 एंड M2 बी द स्लोप्स ऑफ दीज 2 लाइंस, ठीक है बच्चों। तो आप इन 2 लाइंस की स्लोप को M1 और M2 कह लीजिए। देन बच्चों आप लिखेंगे M1, M1 क्या है, पहली लाइन की स्लोप, यानी कि पहले 2 पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनती है, ठीक है। तो y2 - y1 यानी कि ये 4 - -2 तो +2 हो गया डिवाइडेड बाय 2 - 1 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया 6/1 इज इक्वल टू 6 बच्चों, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों एंड, इसके बाद और फिर बच्चों आप क्या करेंगे, M2 निकाल लेंगे, और M2 क्या होगी बच्चों, इन 2 लाइंस की स्लोप, तो आप इसको लिख लें 1 -2 तो +2 डिवाइडेड बाय 4 - 8 बच्चों, तो ये आ गया 3/-4, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखें जरा, तो ये ना तो ये इक्वल आई है, तो ना तो ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल भी नहीं है, तो आप लिखेंगे सिंस M1 इज नॉट इक्वल टू M2, ठीक है, ऑल्सो M1 M2 इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 6 इंटू -3/4, तो ये बच्चों -1 के इक्वल भी नहीं आई, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेंस दीज 2 लाइंस, ठीक है, हेंस दी लाइन आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये ना तो पैरेलल है, ना ही
परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ना तो स्लोप्स इक्वल आई है ना ही इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आया है। और नेक्स्ट बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपके सामने है, वो पॉइंट है बच्चों आपके पार्ट बी है इसका -3 4 और दूसरा पॉइंट है इसके साथ 6 2। ठीक है, और इसमें क्या होगा बच्चों, सेकंड पॉइंट है 4, 5 एंड -2 -7 बच्चों। तो यहाँ पे भी आप देखिए इसकी स्लोप फर्ज कर लीजिए m1 है। ठीक है, तो आप इसको क्या लेंगे, लेट m1 m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाइंस। ठीक है, तो आप इसको क्या लेंगे m1 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया 4 - 2 डिवाइडेड बाय -3 -6। तो बच्चों ये आ गया 2/-9 -2/9 बच्चों। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, एंड m2 क्या होगी बच्चों, इन दो पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनती है उसकी स्लोप। तो ये आ गया बच्चों 5 -7 तो प्लस का 7 हो गया डिवाइडेड बाय 4 -2 तो +2 हो गया बच्चों। तो ये आ गया 12/6 तो ये आ गया बच्चों 2। ठीक है, तो क्या दोनों स्लोप्स इक्वल है, तो इक्वल नहीं है। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट भी -1 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप बच्चों यही लिखेंगे, सिंस m1 इज नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 m2 is not equal to -1, hence therefore the lines are neither parallel nor perpendicular बच्चों। तो ये ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ बच्चों। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 इक्वेशन ऑफ लाइंस है, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेते हैं बच्चों। तो अभी तक 8 क्वेश्चन में बच्चों अगर किसी को किसी किस्म का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बच्चों। और एग्जाम्स करीब है बच्चों, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी आपने शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।